हेलो एवरीवन। आज बात करना होगा मार्केट कैप के हिसाब से भारत की चौथी सबसे बड़ी बैंक की। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड भारत की मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक एसेट्स के तौर पर भारत की थर्ड लार्जेस्ट बैंक है और मार्केट कैप के हिसाब से भारत की चौथी सबसे बड़ी बैंक है। दोस्तों, यह बैंक लार्ज और मिड साइज कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विसेज बेचती है। कंपनी जो है वो 3 दिसंबर 1993 को फॉर्म हुई थी, स्थापित हुई थी आज से लगभग 31 ईयर्स पहले, 31 साल पहले। कंपनी का जो रेवेन्यू देखा जाए तो 1,37,989 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब टोटल आय, कंपनी की टोटल आय है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करी जाए तो 39,356 करोड़ ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है कि सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए रेवेन्यू में से रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर जो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम। 39,356 जो है 56 करोड़ ऑपरेटिंग इनकम है। नेट इनकम 26,386 करोड़। अब नेट इनकम का ये मतलब होता है कि ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस कर दिया जाए सारे टैक्सेस, डिप्रेसिएशन, हर एक छोटी से छोटी चीज़ जिन पर कंपनी वो करती है, खर्च है कंपनी का, सारी सारी चीज़ें माइनस कर दी जाए, तब निकल के आता है नेट इनकम, जो कि शुद्ध इनकम जो रहता है, जिसको बोला जाता है हिंदी में। बात अब टोटल एसेट्स जो हैं वो 1,15,18,239 करोड़ के कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं। कंपनी की टोटल इक्विटी जो है वो 1,55,512 करोड़ की है। दोस्तों, कंपनी में थोड़े थोड़े स्टेक हर एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास है। तो 9.99% लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास है, जो कि LIC बोला जाता है। सेकंड 1.15% स्टेक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। 0.74% का स्टेक जो है वो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास है। दोस्तों, बात करी जाए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की तो 1,04,333 जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं एज ऑफ मार्च 2024 के तहत। दोस्तों, now today on 13th of January the company is trading at a high of 1.43% which refers plus 14.90 in rupees। जो कंपनी जो है वो 1.43% के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि 14.80% जो है रुपीस में है। दोस्तों, कंपनी का शेयर प्राइस 1055 रुपीज़ है। नज़र डाली जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की के ऊपर तो कंपनी का मार्केट कैप 3,22,155 करोड़ का है। कंपनी का पीई रेशियो 11.53 है। प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 8.23% है। कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 309.53 करोड़ हैं। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 49,894 करोड़ की है, जो कि बहुत बढ़िया है। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब ये होता है कि शुद्ध ब्याज आय, मतलब जितना कंपनी कर्ज देती है उसका ब्याज आय है। इंटरेस्ट इनकम है 49,894 करोड़ की। कोस्ट टू इनकम देखी जाए तो 48.68%, जो कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कोस्ट टू इनकम होता क्या है। दोस्तों, कंपनी का जो डाउनफॉल 1 जुलाई 2024 आपको बता दिया जाए, 1 जुलाई 2024 को चालू हुआ था, मतलब 1 जुलाई 2024 को जो डाउनफॉल चालू हुआ था वो अभी जारी है। इसको एंड होने एंड होने में इसको थोड़ा समय और लगेगा, अभी थोड़ा रुकने की जरूरत है। दोस्तों, यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी रुकने की जरूरत है, अभी जो डाउनफॉल है वो जारी है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी की वीकनेसेस की। कंपनी में पहली अच्छाई हमको ये देखने को मिलती है कि पिछले 3 सालों से कंपनी 1.25% मतलब 1.25% का हेल्दी ROA रिटर्न ऑन एसेट्स मेंटेन रख रखा है। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब आप सब जानते हो, ऐसी चीजें जिन पर कंपनी इन्वेस्ट करती है जो कि फ्यूचर में रिटर्न देते रहें, उनको बोलते हैं एसेट्स। तो कंपनी का यहाँ पर बोला जाए तो रिटर्न ऑन एसेट्स बताया गया है। तो कंपनी का पिछले 3 सालों से 1.25% का हेल्दी ROA मेंटेन रख रखी है। कंपनी जो है वो रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छे से मेंटेन रख रखी है। सेकंड वन की बात करी जाए तो कंपनी में अच्छी ROE ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि 3 साल का 12.69% है, 12.69% है। दोस्तों, ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, पहले तो इक्विटी का मतलब समझ लो आप। टोटल इक्विटीज रखी क्या है? टोटल इक्विटी को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। जो आंसर है वो आता है टोटल इक्विटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल की 12.69% है, जो कि बहुत अच्छी है। दोस्तों, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट CASA स्टैंड्स एट 42.99% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, जो कि बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो कंपनी का जो बैंक का वो 42.99% है, जो कि बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। फोर्थ वन की बात करते हैं, जो कि गुड CAR गुड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 16.63% का। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो CAR है वो कैलकुलेट होता है नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। इसका मतलब होता है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट एसेट्स को डिवाइड कर दिया जाए टोटल एसेट्स से, तब निकल के आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दोस्तों, ये तो हुई अपने ऊपर की फोर्थ। अब बात करते हैं फिफ्थ वन की। बीते 3 सालों में कंपनी ने 55.68% का प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। कंपनी में ज़्यादा कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती नहीं है। कंपनी में 2 लिमिटेशंस देखने को हमको ये मिलती है कि पहली जो है वो हाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, जो कि 48.68% है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बता दिया है कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहता क्या है। अब सेकंड वन की देखने को मिलती है कि ईयर ऑन ईयर 40.85% की प्रोविजन और कंटिजेंसीज में इंक्रीजमेंट है। दोस्तों, प्रोविजन और कंटिजेंसीज ये दोनों जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं। प्रोविजन लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ रहती हैं जिन्हें रिसोर्सेज है सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ जो रहती हैं ये लाइबिलिटीज़ के तौर पर इनको देखा नहीं जाता। ये दोनों लेकिन लाइबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर 40.85% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है हर साल की दर पर। अब देखा जाए, नजर डाली जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर तो 47.32% जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 37.48% है। दोस्तों, प्रमोटर्स में देखा जाए तो 8.23% और पब्लिक 6.97% के साथ कंपनी में बने हुए हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलना होगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद।